नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक। आरोह पुस्तक का जो काव्य खंड है उसमें हमारी कविता है उषा कविता, जो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम उषा कविता का सरलार्थ करेंगे। तो सरलार्थ शुरू करने से पहले मैं आपको उषा कविता के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, क्योंकि जो उषा कविता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें से अक्सर बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे वो सरलार्थ के रूप में आए, चाहे वो काव्य सौंदर्य के रूप में आए, या फिर प्रश्नोत्तर के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए आपको इस कविता को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरी, मैं इस कविता की विशेषता बताना चाहूँगी। जो ये उषा कविता है, ये कवि ने लिखी है प्रातःकालीन सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है उसको हम उषा काल बोलते हैं। उसी समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, पल पल जो प्रकृति अपना रूप बदलती है, सौंदर्य में जो परिवर्तन आते हैं, उसी के बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है। एक ग्रामीण परिवेश की जो उपमाएं हैं वो इस कविता में दी गई है। इस कविता में कवि ने अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता का सरलार्थ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि ने प्रातःकाल के सूर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रातःकाल, प्रातः यानी कि सूर्य उदय होने से पहले का जो समय था, आसमान का रंग गहरा नीला एक शंख के जैसा लग रहा था। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और जैसे ही समय आगे बढ़ता है, सूर्य उदय का समय और नज़दीक आता जाता है, तो भोर काल यानी कि और जो सूर्योदय से पहले का, तुरंत पहले का जो समय होता है उसे भोर कहते हैं। उस समय वातावरण में नमी बढ़ जाती है और नमी होने के कारण आसमान का रंग नीले से काला हो जाता है। तो उसी की उपमा दी है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि जैसे ही समय और आगे बढ़ता है तो आसमान में नमी होने के कारण आसमान का रंग नीले से काला हो जाता है, और वातावरण में नमी के कारण आसमान को देखकर ऐसे लगता है कि मानो किसी ने चौके को राख से लीप दिया है जो अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब काले आसमान में जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले उसकी लालिमा उस दिशा में फैल जाती है। तो काले आसमान में सूर्य की लालिमा को देखकर कवि कहते हैं कि जब काले आसमान में सूर्य की लालिमा फैलती है तो उस दृश्य को देखकर ऐसे लगता है कि मानो किसी ने बहुत काली सिल को, बहुत गहरे काले रंग की सिल को जरा से लाल केसर से धो दिया हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर कवि एक और उसकी वो दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया जो चाक है उसको उससे पोत दिया हो। अब स्लेट किसको कहा कवि ने? आसमान को, और लाल खड़िया चौक जो सूर्य की लालिमा फैली हुई है। तो उसी के बारे में एक और कवि ने यहाँ पर उपमा दी है। कवि कहते हैं आसमान को देखकर ऐसे लगता है कि मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी पोत दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जैसे ही सूर्य उदय होता है और आसमान में उसकी किरणें चारों ओर फैल जाती है तो सूर्य आसमान का रंग काले से नीला हो जाता है। और नीले आसमान में जब सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैलती है, उस दृश्य को देखकर कवि कह रहे हैं कि उसे उस समय आसमान को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीले रंग के जल में किसी गोरे रंग की स्त्री की जो देह की कांति वो झिलमिला रही हो। अर्थात आसमान को क्या कहा है? नील जल, नीला आसमान हो गया, नील जल। और गौर झिलमिल देह किसको कह रहे हैं कवि? सूर्य की किरणें जो आसमान में झिलमिला रहे हैं उसके बारे में कवि कह रहे हैं। उस दृश्य को देखकर ऐसे लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरे रंग की स्त्री की परछाई झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब
सूर्य उदय हो रहा है। अब यहाँ कवि ने कविता लिखी है उषा, तो उषा काल सूर्य उदय होते ही समाप्त हो जाता है। और वही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है कि जैसे ही सूर्य उदय हो जाते हैं तो उषा काल का जो ये सौंदर्य है अब ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के कारण उसका प्रकाश पूरे संसार में फैल जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी और बहुत सुंदर कविता है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हल्का सा मैं आपको इसके अलंकार बता देती हूँ। बिल्कुल शुरू में था प्रात नभ में बहुत नीला शंख, जैसे उपमा अलंकार था। यह राग से लिपा हुआ चौका में भी उपमा अलंकार है। यहाँ पर काली सिल में अनुप्रास अलंकार है, और इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सारे बहुत ही आसान और सुंदर से हैं, इसमें भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से कविता समझ में आ गई है तो आप इसे अच्छे से दोहराइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।